प्रकृति की गोद में कई राज दफन हैं। कुछ ऐसे राज जिसने मानवता के इतिहास को बदल दिया था। तो उठेगा पर्दा कुछ ऐसे ही राज से जो उत्तर प्रदेश के इतिहास को परिभाषित करेगा। हमारे धरती का इतिहास बहुत पुराना है, करोड़ों वर्ष पुराना। इस धरती के नीचे इतने सारे राज छिपे हुए हैं जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है, और उन्हीं इतिहास के केंद्र में है ये सोनभद्र। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपको बताऊंगा सोनभद्र की कहानी, जिसमें उस जीवाश्म की बात होगी जो करीब 160 करोड़ वर्ष पुराना है। क्या आपको पता है कि कभी सोनभद्र में भी समुद्र बहता था? क्या आपको पता है कि कभी उत्तर प्रदेश में भी समुद्र था? जी हां, बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में समाये कैमूर व विंध्य पर्वत की श्रृंखला के बीच स्थित कुदरत के नायाब तोहफे, दुनिया की अनमोल धरोहर सोनभद्र के सलखन स्थित फॉसिल्स पार्क की, जो दुनिया का अजूबा फॉसिल्स पार्क है। यहाँ का फॉसिल्स अमेरिका के येलो स्टोन नेशनल पार्क से भी बड़ा है। यहाँ 160 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना जीवाश्म है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे आदिवासी बहुल जनपद सोनभद्र के जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर सलखन में स्थित है। यह जीवाश्म यानी फॉसिल्स ये करीब 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। करोड़ों साल पुराने इस जीवाश्म की खोज सबसे पहले 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित इस अनमोल धरोहर के इतिहास को दुनिया के कई वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं। आपने अमेरिका के बारे में तो सुना ही होगा। अमेरिका में खास तौर से इस तरह की बातें बहुत होती हैं। वो डायनासोर के बारे में बताते हैं, वो रिसर्च करते हैं, वो करोड़ों वर्ष पुरानी बातें बताते हैं। अमेरिका में एक येलो स्टोन पार्क है, लेकिन क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश का सलखन का ये फॉसिल्स पार्क अमेरिका के येलो स्टोन पार्क से भी बहुत ज्यादा पुराना है। करीब 86 वर्ष पहले यानी 1933 में इस फॉसिल्स की खोज हुई। उस समय वैज्ञानिक ऑडेन ने इस पर शोध किया। प्रख्यात भूवैज्ञानिक H.J. हॉफमैन सलखन के इस पार्क को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। इसके बाद 1958 व 1965 में अधर ने भी इस पर शोध किया। 1980 व 1981 में प्रोफेसर एस कुमार ने भी यहाँ के फॉसिल्स पर शोध किया। उसके बाद वर्ष 2001 में एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में इस पर प्रकाशित लेख को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और इसे धरोहर के रूप में भी मानना शुरू कर दिया। वर्ष 2002 में दुनिया के 42 वैज्ञानिकों ने यहां आकर इसके रहस्य और इतिहास को देखा, समझा और इस पर शोध किया। वर्ष 2004 में डॉक्टर मुकुंद शर्मा ने भी इस पर शोध का कार्य किया। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मुकुंद शर्मा जी मेरे साथ में हैं। सलखन पार्क में काफ़ी काम किया आपने। जो सोनभद्र में सलखन पार्क है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कितना पुराना है और किस समय का? सलखन पार्क जो आप सब लोग देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत संरचनाएं हैं, जिनको कि साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल कहते हैं, उन्होंने बनाया था, और वो करीब 160 करोड़ साल पहले बनी थी।
आज की तारीख में उनका वो प्रकाश में आई जबकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अंग्रेज अधिकारी ने 1933 में इनको देखा था और अपनी किताब में लिखा था कि ऐसी संरचनाएं यहाँ पाई जाती हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये वो जीव हैं जो पौधों के वर्ग में आते हैं, जिनसे कि जीवन की उत्पत्ति धरती पर हुई और उनके विकास के साथ साथ सकेंद्रीय यानी कि यूकैरियोटिक फॉसिल आए और फिर आज की तारीख में हम विकसित होकर के बहुत लंबे समय में विकसित होकर के हम सब मानव बने। तो ये सारे उसकी प्रारंभिक चरण हैं जो कि इस क्षेत्र में पाए गए हैं सोनभद्र में। और सोनभद्र का इलाका एक समय में समुद्र के अंदर था। समुद्र में इस तरीके की संरचनाएं बनती थीं और जिनको कि स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। और आज की तारीख में ऐसी संरचनाएं कुछ ही जगहों पे बन रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के शार्क बे में बन रही हैं, मैक्सिको के बाहा कैलिफोर्निया के पास में बन रही हैं, कुछ इजराइल के पास डेड सी में बन रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड हैं। इसके अंदर बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया के फॉसिल मिले हुए हैं और इनके अध्ययन से हम खाली जीवन की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं, हम इस धरती से बाहर निकल करके भी अगर हम कभी जीवन को देखेंगे तो कैसा जीवन देखा जा सकेगा, ये उनके बारे में भी इंगित करती हैं। डॉक्टर साहब एक जानकारी और चाह रहे हैं कि ये कहा जाता है कि अमेरिका का जो फॉसिल्स पार्क है येलोस्टोन वो वर्ल्ड हेरिटेज में है और यहाँ तक कि जो सोनभद्र है जिसका सलखन फॉसिल्स पार्क है ये वर्ल्ड हेरिटेज में नहीं आ पाया। तो इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज के लिए बहुत सारे पैमाने होते हैं। उन पैमानों पर येलोस्टोन नेशनल पार्क तो आ गया। अभी हमारे यहाँ इसके ऊपर विधिवत प्रयास शुरू हुए हैं और हम समझते हैं कि शीघ्र ही सलखन पार्क भी यूनेस्को के धरोहर के संरक्षण की श्रेणी में आ जाएगा और इसके लिए प्रयास जारी हैं। प्रयास सरकार के स्तर पर भी हो रहे हैं, उद्योगों के स्तर पर भी हो रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी हो रहे हैं और आप जैसे पत्रकार लोग इसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। येलोस्टोन पार्क है, इससे कितना देखा जाए कौन से ज़्यादा पुराना है? अपना सोनभद्र का सलखन पार्क ज़्यादा पुराना है या येलोस्टोन जो अमेरिका का पार्क है वो पुराना है? क्या दोनों में डिफरेंस? नहीं, दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है। येलोस्टोन नेशनल पार्क आज की चीज़ है, वहाँ आज की तारीख में एक ऐसी संरचनाएं बन रही हैं, वो उसका प्रागैतिहासिक रूप कुछ नहीं है, पर हम उनका अध्ययन करके इन सलखन पार्क की जैसी चीज़ों को जान सकते हैं। जबकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये करीब 160 करोड़ साल पुराने हैं, जबकि आज की तारीख में हम कहें कि अगर पिछले 400-500 साल से हम उसको देख रहे हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क की चीज़ों को वहाँ बन रही हैं, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ इतनी विषम हैं कि उस विषम परिस्थितियों में और जीव नहीं आ सकते। जो जानवर या कहा जाए कि जो शैवाल को खाने वाले जीव होते हैं वो नहीं आ पाते, इसलिए वहाँ पर ऐसी संरचनाओं का उद्भव हो रहा है और प्रिजर्व भी हो रही हैं। पर वो दोनों ही अगर कहा जाए कि पैमाने के दोनों अलग अलग ध्रुव हैं। एक जो जियोलॉजिकली सबसे ओल्ड है 160 करोड़ साल पुराना है और ये आज की तारीख का 200-300 साल 400 साल पुराना है, इससे ज़्यादा नहीं पुराना है। तो डॉक्टर मुकुंद शर्मा बता रहे थे जो सलखन फॉसिल्स पार्क है सोनभद्र में स्थित है ये 160 करोड़ साल पुराना है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया में इससे पुराना फॉसिल्स पार्क कहीं भी नहीं है। इससे तमाम जो पृथ्वी में जो उत्पत्तियां तमाम अध्ययन इससे किए जा रहे हैं और जल्दी ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए चाहे सरकार हो चाहे तमाम वैज्ञानिक हो वो लगे हुए हैं। हमारे विश्व का इतिहास बहुत पुराना है और उतना ही पुराना इतिहास भारत का है। भारत में ऐसे कई सारे राज छुपे हैं जिन पर चर्चा होना अभी बाकी है। अभी तो हमने एक राज से पर्दा उठाया है, इस पर सरकार की भी निगाह जा चुकी है। अब सरकार इसको लेकर क्या कुछ करती है ये भी देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे कुछ नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।